बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। टेम्परेरी का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है कि ये लॉन्ग टर्म नहीं हो सकते, टेम्परेरी है, कुछ दिन के या कुछ पल के, यानी कुछ पल के इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट्स। तो सबसे पहले साइड इफ़ेक्ट आ जाता है जब पेशेंट ओटी में दाखिल होता है, थोड़ा घबराया होता है, नर्वस हो सकता है, तो उसकी पल्स तेज़ हो सकती है, बीपी तेज़ हो सकता है। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं, इसको टेम्परेरी होता है ये, तो इसको हम इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं, बिल्कुल रिलैक्स करके, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके कि वो किसी किस्म की कोई टेंशन ना ले। दूसरा साइड इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि कुछ लोग इंजेक्शन से डरते हैं, तो इस डर की वजह से उनको वैज़ोवैगल अटैक आ सकता है, यानी उनका बीपी लो हो सकता है, पल्स स्लो हो सकती है, इसकी वजह से पेशेंट बेहोश भी हो सकता है। लेकिन 99% पेशेंट में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता। तो पेशेंट को हम रिलैक्स रखते हैं, एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करते हैं कि पेशेंट को ये मसला ना आए कि उसका बीपी लो हो और उसकी पल्स लो हो। इसके लिए हम उन पेशेंट का मुसलसल बीपी मॉनिटर करते रहते हैं, पल्स मॉनिटर करते रहते हैं, टेम्परेचर मॉनिटर करते रहते हैं। इसके अलावा हमने पेशेंट को एक बरनूला लगाया होता है, जिसकी वजह से हमने आईवी फ्लूइड्स किसी भी टाइम अगर पेशेंट का बीपी लो हो तो हम उनको इंजेक्ट कर सकते हैं, इंजेक्ट कर दें ताकि कोई ऐसा मसला ना हो। लेकिन 99% पेशेंट में ऐसा मसला नहीं होता, इसलिए हम अक्सर पेशेंट में एंग्जियोलिटिक यानी रिलैक्स करने के लिए कोई मेडिसिन दे देते हैं ताकि पेशेंट डर की वजह से घबराए ना, कोई उसको मसला ना हो। यानी हम उसको सुकून वाली कोई दवाई दे देते हैं ताकि उसका जो प्रोसीजर है वो आराम से, वो सुकून से किसी चीज़ की टेंशन ना ले, डरे ना। इसके अलावा सबसे पहले और जो इसका जो टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट है कि जब पेशेंट घर जाते हैं तो कोई अपना हाथ गलती से लग जाए या कोई चादर वगैरह या कोई कैप लेते हुए उसका कोई ग्राफ्ट निकल जाए तो वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसलिए हम पेशेंट को गाइड कर देते हैं, अगर आपके साथ कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो आपका की जब ब्लीडिंग हो रही है उस जगह को अच्छी तरह दबा लें। अगर 3-4 को ग्राफ्ट्स बाहर भी आ जाएं तो इसका कोई मसला नहीं होता। ब्लीडिंग रोकने के लिए आप उस जगह को अच्छी तरह दबा लें तो ब्लीडिंग रुक जाएगी। तीसरी चीज़ आ जाती है इसमें टेम्परेरी जो साइड इफ़ेक्ट है, स्वेलिंग। अक्सर पेशेंट के ये माथे पे, आइज़ के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है। इसके लिए हम पेशेंट को कहते हैं आप पहली रात सीधे सोएं, क्योंकि ये जो आपके सर पे हमने जो पानी इंजेक्ट किया होता है बाल लगाने के लिए, ये ग्रेविटी की वजह से नीचे, अगर आप सर नीचे ऐसे करके सोएंगे या उल्टा सोएंगे तो ये पानी आपका ग्रेविटी की वजह से नीचे आ सकता है। तो ये नॉर्मल चीज़ है। पेशेंट इससे काफ़ी परेशान हो जाता है कि शायद कोई मुझे इन्फेक्शन हो गई है, कुछ कोई मसला हो गया। इसलिए हम पेशेंट को पहले रात कहते हैं कि पहली रात आप सीधे सोएं, सर ऊपर करके, ऐसे करके। इसके अलावा पेशेंट को पेन हो सकती है, इसके लिए हम पेशेंट को एनाल्जेसिक दे देते हैं ताकि किसी किस्म की कोई पेन ना हो। 99% पेशेंट में पेन नहीं होती। इसके अलावा हम स्वेलिंग की मेडिसिन भी ऐड कर देते हैं ताकि किसी किस्म का कोई चांस बने ही ना कि स्वेलिंग हो। चौथी चीज़ आ जाती है कि पेशेंट अक्सर कंप्लेन करते हैं कि यार मुझे खारिश, मेरे डोनर एरिया पे खारिश बहुत हो रही है, तो मैं इसे खुल जाना चाहता हूँ, खारिश करना चाहता हूँ। तो हम अगर ज़्यादा खारिश हो रही हो तो हम उनको एंटी एलर्जिक प्रेस्क्राइब कर देते हैं और साथ नॉर्मल सलाइन की बोतल देते हैं ताकि वो वक्फे से अपने सर के ऊपर स्प्रे करते रहे ताकि उनको बाल ड्राई ना हो, उनको खारिश ना हो। 5वें नंबर पे आ जाती है, बहुत कम पेशेंट्स में ये होता है कि कई पेशेंट को हिचकी लग जाती है, हिचकी लग जाती है। तो ये बहुत कम पेशेंट में होता है। तो ये सिंपली हम ट्रीट करवा देते हैं लार्ज एक्टल दे के पेशेंट को अगर हिचकी लग जाए तो वो ये मेडिसिन खाए, उसकी हिचकी दूर हो जाती है। 6वें नंबर पे आ जाता है कि फोलिकुलाइटिस, जिसको हम फिंसिया कहते हैं। ये आपके डोनर एरिया पे भी बन सकती हैं और रिसिपिएंट एरिया पे बन सकती हैं। छोटी छोटी फिंसियाँ बन जाती हैं। ये कोई कम्प्लेक्स साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि इस पे ज़्यादा नोटिस किया जाए। इसके लिए हम कोई एंटीबायोटिक क्रीम और साथ कोई एंटीबायोटिक ओरल मेडिसिन दे देते हैं पेशेंट को। तो ये भी चांस बहुत कम हो जाता है कि इनको कोई फिंसियाँ फ्रंट साइड पे या बैक साइड पे, ये कोई इन्फेक्शन नहीं होती, ये छोटी छोटी फिंसियाँ होती हैं। अगर आपने अच्छा कोई एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब किया हुआ है या कोई अच्छी एंटीबायोटिक क्रीम प्रेस्क्राइब की हुई है तो ये कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होती। तो ये टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, परमानेंट साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। 15 दिन के बाद कई पेशेंट कहते हैं कि अभी तक हमें नबनेस फील होती है, यानी हमें ये एरिया फील नहीं होता। विद द
पैसेज ऑफ टाइम 1 मंथ के बाद ये चीज़ भी रिकवर हो जाती है। तो ये थे टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।